हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 मैट्राइसिस ऑफ 12th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो मैट्राइसिस बेसिकली प्लूरल है, ओके, ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ मैट्राइसिस। अब ये मैट्रिक्स होते क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ इस वीडियो में वो पढ़ेंगे। और इस वीडियो में मैं मैट्रिक्स का डेफिनेशन, फिर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस और फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसिस, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अ मैट्रिक्स इज ए ordered rectangular ordered rectangular array of numbers or functions। ओके, तो मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर्ड, मतलब कि इस मैट्रिक्स में ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, ओके। और ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, मतलब कि जो नंबर्स है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे, ऑक्यूपाइड। तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखें तो 2 -1 √3, फिर 0 5 और 6, ये एक मैट्रिक्स है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अ, ये रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स है, मतलब कि आप यहाँ पे अगर ड्रॉ करो शेप तो आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा ऐसे। ओके, तो रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स मतलब कि अरेंजमेंट जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। और यहाँ पे जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये जो 2 है वो यही होना चाहिए इसी पोजीशन पर, ये जो 5 है वो यही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो ये एक एग्जांपल हो गया है। और एक एग्जांपल अगर हम ले तो 3 + i, ओके, फिर -√5, फिर 6, 0, -1 और 3। तो ऐसे ये भी एक मैट्रिक्स है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबरों की। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है। एंड एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि sin x, फिर 1 + cos x, ओके, -1, फिर tan x, ओके, 2 cos x और 0, ये एक मैट्रिक्स है। ओके, तो क्योंकि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबरों का, फंक्शनों का। ठीक है, यहाँ पे फंक्शंस है, sin x, 1 + cos x, tan x और 2 cos x, ये सारे नंबर्स है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, मतलब कि नंबर्स है मैट्रिक्स में, ओके, वो उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो द नंबर्स और फंक्शंस, तो यहाँ पे फंक्शंस है। ओके, तो नंबर्स और फंक्शंस इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ओके,
सो ये 2 एक एलिमेंट है, फिर ये 6 एक एलिमेंट है। यहाँ पर 3 प्लस आई इज एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, फिर 3 इज द एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। वैसे ही यहाँ पे 2 cos x इज एलिमेंट ऑफ दिस, और बाकी सारे 1 प्लस cos x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, ऐसे। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं। ओके, सो द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर्स, ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर्स in a matrix constitute a row। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर आप अगर देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर्स है, मतलब कि 2 माइनस 1√3, और यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर्स है 0, 5 और 6। ओके, तो ये दोनों हमको रोज देंगे मैट्रिक्स के। ठीक है, रोज। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द फर्स्ट रो, और दिस इज द सेकेंड रो। ओके, अब अगर हम दी वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर्स देखें, दी वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स constitute ए कॉलम। ठीक है, तो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो, ओके, यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर्स है यहाँ पर, ठीक है, तो ये होंगे कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, तो कॉलम्स। ओके, so this first vertical line is the first column, first vertical line of number is the first column, and the second vertical line of the number is second column। okay, तो अगर इस मैट्रिक्स को आप देखो तो ये जो वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर्स है 2 0, फिर यहाँ पर -1 5, ओके, फिर √3 और 6, यहाँ पे ये कॉलम्स होंगे। ओके, ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, दीज आर द कॉलम्स। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझना है यहाँ पर। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, सो अ मैट्रिक्स having m rows and n columns is said to have order m cross n। ठीक है, a matrix having m rows and n columns is said to have an order of m cross n, ऐसे हम लिखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यस, हम कहते हैं कि द मैट्रिक्स, और वी से द मैट्रिक्स is of order m cross n, or simply m cross n matrix। ओके, तो बहुत सारे नाम है, तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n,
और सिंपली हम कहते हैं कभी कभी m क्रॉस n मैट्रिक्स। तो आपको समझना है कि उस मैट्रिक्स को m रोज है और n कॉलम्स है, ठीक है। अब अगर हम इस एग्जांपल को देखें यहाँ पे, ओके, दिस एग्जांपल, दिस मैट्रिक्स हैज हाउ मेनी रोज, तो रोज आर 2। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 रोज है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, 2 रोज, फर्स्ट रो सेकेंड रो। फिर क्रॉस, यहाँ पे कॉलम कितने हैं, तो 3 कॉलम्स है, ये एक कॉलम, ये एक कॉलम और ये एक कॉलम, 3 कॉलम। सो 2 क्रॉस 3, ओके, इज द ऑर्डर। ओके, 2 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर आप देखो तो वो क्या है, तो यहाँ पे 3 रोज है, 1 2 3, सो 3 क्रॉस, यहाँ पे कितने कॉलम्स है, 1 और 2, तो 3 क्रॉस 2, ठीक है। तो 3 क्रॉस 2 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, द ऑर्डर ऑफ दिस विल बी 2 cross 3, okay, 2 rows and 3 columns, okay। अब हम यहाँ पे देखेंगे इन जनरल हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। इन जनरल समझो हमारे पास समझो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और यहाँ पे इस मैट्रिक्स के ऑर्डर समझो हमको गिवन है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m क्रॉस n, ठीक है, मतलब कि m रोज है, ओके, m रोज एंड n columns, okay, m rows and n columns। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, तो A11, ओके, इन जनरल हमको लिखना है, हमारे पास नंबर गिवन नहीं है, तो इन जनरल हमको लिखना है। तो A11 का मतलब क्या है, जो एलिमेंट फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, ओके। फिर यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, तो ये तो फर्स्ट रो ही है पर सेकंड कॉलम है, तो A12, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, तो A13। तो ऐसे हमको लिखना है A1, यहाँ पे अगर जेथ कॉलम है तो A1J, ओके, अप टू A1। अब कितने कॉलम्स है यहाँ पे, तो n कॉलम्स है, तो A1N आ जाएगा, ओके। अब हम सेकेंड रो लिखेंगे, तो सेकेंड रो के लिए 1, अब सेकेंड रो है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, पर फर्स्ट कॉलम है तो A21, यहाँ पे A सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है तो A22, यहाँ पे सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, ओके। तो वैसे ही यहाँ पे जेथ कॉलम में सेकेंड रो में कौन सा एंट्री होगा, A2J, ओके। तो फिर यहाँ पे A सेकेंड रो है और nth कॉलम है, ओके। अब हम यहाँ पे ith रो लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे जेथ कॉलम लिखा है, ये तो जेथ कॉलम था, ओके। यहाँ पे हम ith रो लिखेंगे, तो वो क्या होगा, AI1, ठीक है। फिर AI2, क्योंकि ith रो और फर्स्ट कॉलम, फिर ith रो और सेकंड कॉलम, फिर यहाँ पे ith रो और थर्ड कॉलम। तो ऐसे हमको लिखना है यहाँ पे ith रो और जेथ कॉलम, तो AIJ आ जाएगा, ओके। और लास्ट होगा ith रो और nth कॉलम, तो AIN। तो अब हमको लास्ट कॉलम, लास्ट रो लिखना है यहाँ पे, तो लास्ट रो क्या होगा, A
कितने रोज है टोटल, तो m, तो mth रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो am1, फिर am2, फिर am3, ओके ऐसे ही हमको लिखना है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा mth रो में है एलिमेंट और jth कॉलम में है, तो amj, ओके, एंड देन लास्ट इज amn। सो दिस इज द जनरल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम ऑर्डर मैट्रिक्स को कॉर्नर पे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, m क्रॉस n, तो ये डिनोट करता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A, ठीक है, मतलब कि ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ऐसे हमको जनरल मैट्रिक्स लिखना आना चाहिए, ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर, और वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स इज ए कॉलम मैट्रिक्स, ओके। सो व्हाट इज अ कॉलम मैट्रिक्स? तो अ कॉलम मैट्रिक्स is a matrix having only one column, ओके। तो अगर एक मैट्रिक्स को एक ही कॉलम है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जांपल दिस मैट्रिक्स -2 7 √7 और यहाँ पे 5, ओके। तो दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स, ओके, इज अ कॉलम मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉलम है, ओके, यहाँ पे एक ही कॉलम है मैट्रिक्स को, इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगी इस कॉलम मैट्रिक्स की? तो यहाँ पे 4 रोज है, आप देख सकते हो 1 2 3 4, तो 4 क्रॉस 1, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स हियर। तो इन जनरल A इक्वल टू Aij ओके m क्रॉस n, या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं, दिस इज ओके m क्रॉस 1, ओके। अब ये Aij का मतलब क्या है? तो ये एक नोटेशन है मैट्रिक्स लिखने के लिए, ओके। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो A, तो इस मैट्रिक्स को हम एक्चुअली लिख सकते हैं A इक्वल टू Aij, ओके, m क्रॉस n। तो मतलब कि एलिमेंट ऐसे होंगे यहाँ पर, ओके, ये जो सारे एलिमेंट्स है ऐसे एलिमेंट्स होंगे Aij, ओके, where Aij is the element in ith row and jth column, ओके। तो यहाँ पर Aij क्या है? एलिमेंट इन दी ith रो एंड दी jth कॉलम। सो यहाँ पे सेम नोटेशन मैंने लिखा है। तो A इक्वल टू Aij m क्रॉस 1 is
a column matrix of order m क्रॉस 1। ओके, मतलब कि m रोज होंगे मैट्रिक्स में और एक कॉलम होगा। ठीक है, तो सेकंड हम देखेंगे यहाँ पे रो मैट्रिक्स। सो रो मैट्रिक्स इज ए या फिर a row matrix is a matrix having only one row। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लिख ले -3, 5, 9 और √11 ऐसे, तो दिस इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 कॉलम्स है, तो और एक ही रो है क्योंकि ये रो मैट्रिक्स है, ओनली वन रो। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 क्रॉस 4। ओके, तो रो मैट्रिक्स की ऑर्डर कैसे होती है, तो पहले तो रो मैट्रिक्स कैसा होता है, तो एक ही रो होता है उसमें। ओके, और कितने भी कॉलम हो सकते हैं। तो दिस इज वन एग्जांपल वेर इन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस 4। सो देर आर 4 कॉलम्स। ठीक है, तो इन जनरल A equal to Aij, where the order is 1 × n, is a matrix of order 1 × n। ओके, मतलब कि एक रो है और n कॉलम्स है। ओके, तो दिस इज अबाउट द रो मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी sorry, not identity matrix, square matrix। ओके, तो a matrix having equal number of rows and columns is called as square matrix। okay, तो the number of rows and columns are equal। okay, तो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। okay, so for example if you look at this, say if you write 5 सिंगलटन, मतलब कि एक ही एलिमेंट है यहाँ पर, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, फिर क्योंकि यहाँ पर एक रो है और एक ही कॉलम है। फिर अगर आप यहाँ पे -1037 ऐसे लिखो, तो दिस इज अगेन अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज द नंबर ऑफ रोज is equal to the number of columns। So number of rows are how many? So number of rows are 2। okay, 2 rows, and number of columns are also 2। फिर अगर आप
लिख लो यहाँ पे -2 3 5 फिर 7 9 4 -11 ओके 13 और 6 ऐसे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 3 रोज है, 3 रोज ओके एंड ऑल्सो 3 columns okay. So these are the square matrices of order okay, are square matrices of order 1 2 1 2 and 3 respectively ओके। तो यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 लिखते हैं ओके। तो क्यों यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओके ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ओके A इक्वल टू Aij M क्रॉस M आ जाएगा ओके। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल नंबर ऑफ रोज है और कॉलम्स है, तो अगर नंबर ऑफ रोज इज m देन नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी m, या फिर आप n क्रॉस n भी लिख सकते हो ओके। क्योंकि अगर नंबर ऑफ कॉलम्स n है तो नंबर ऑफ रोज n होंगे, तो आइदर यू कैन राइट m क्रॉस m और n क्रॉस n ठीक है। सो द ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij m cross n is written as m ओके। सिंपली m आपको लिखना है। अगर आप n क्रॉस n लिख दो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे सिर्फ n लिखना है ओके। तो वैसे ही अगर आप इस एग्जांपल्स को देखो तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1, यहाँ पे ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, यहाँ पे ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑर्डर लिखा है 1 2 और 3 रिस्पेक्टिवली ठीक है। तो ये आपको समझना है यहाँ पर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस की ओर, तो वो है फोर्थ, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स ओके। सो डायगोनल मैट्रिक्स इज also important। तो मैट्रिक्स B इक्वल टू Bij M, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ओके। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स B इक्वल टू Bij M cross M is said to be a diagonal matrix if all the non-diagonal elements are 0 ओके। तो दैट इज, मैं यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिखूंगा पर उसके पहले हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ओके। सो स्क्वायर मैट्रिक्स है पर कंडीशन क्या है, तो ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आप लिखो यहाँ पे, तो अगर हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिखे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स कब बन जाएगा, तो अगर यहाँ पे -5 है ओके, यहाँ पे 6 है
तो ये हो जाएगा डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, दिस इज द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, पर दिस इज द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 है, 2 रोज 2 कॉलम्स। ओके, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो ये जो एलिमेंट्स है -5 और 6, ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे 0 होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 0 0। ओके, 0 और 0। सो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ओके, फिर अगर हम यहाँ पे लिखे 11 7 और 3 ऐसे, ओके, मतलब कि मैं यहाँ पे 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो एलिमेंट्स है वो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ओके, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 3 रोज और 3 कॉलम्स। पर यहाँ पे अगर हमको डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए तो क्या होना चाहिए? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ये मैंने जो डॉटेड एलिमेंट्स ड्रॉ किए हैं वो एक्चुअली है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, क्योंकि ये 11 7 और 3 डायगोनल एलिमेंट्स है, तो बाकी सारे होंगे नॉन डायगोनल। तो वो मैंने डॉटेड करके ड्रॉ किया है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। ओके, so 0 you will get here, 0 you will get here, 0 you will get here, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ओके, so these are the examples. So are diagonal uh, matrices of order 2 and 3 respectively. ओके, तो यहाँ पे मैं दूसरा डेफिनेशन अब लिखता हूँ। तो दैट इज, कब एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा? दैट इज बी इक्वल टू, या फिर दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स is a square matrix B equal to Bij M cross M is a diagonal matrix if, अब आपको एलिमेंट्स को देखना होगा। Bij, ओके, should be 0 when I is not equal to 0, I is not equal to j, sorry। ओके, तो Bij इक्वल टू 0 होने चाहिए जब I नॉट इक्वल टू j है। अब ये क्यों है? तो अगर आप यहाँ पे जनरल फॉर्म में एलिमेंट्स लिखो तो ये हो जाएगा B11, ये हो जाएगा B12, ये हो जाएगा B21 और ये हो जाएगा B22। ओके, तो आप देख सकते हो कि जब B11 है और B22 है, ओके, तब एलिमेंट्स कौन से भी हो सकते हैं। पर जब B12 है और B21 है तब वो एलिमेंट 0 ही होने चाहिए। ओके, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, ये I जो है दैट इज 1 इज नॉट इक्वल टू दिस J विच इज 2। ओके, फिर यहाँ पर क्या होता है, ये जो I है विच इज 2 इज नॉट इक्वल टू द J विच इज 1। ओके, तो जब I is not equal to j, here also I is not equal to j, then the element should be 0। ओके, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है,
अब इस मैट्रिक्स को अगर आप देखो तो यहाँ पर बी, दिस इज व्हाट B12, this is B13, this is B23, okay, this 0 is B21, this 0 is B31, this 0 is B32, okay. तो B12 is 0, B13 is 0, फिर B21 is 0, B31 is 0, ओके. और यहाँ पे मैंने B23 नहीं लिखा, B23 is also 0, ओके. फिर यहाँ पे B32 is also 0. यहाँ पे देख सकते हो I is not equal to J, I which is 1 is not equal to 3 which is J. यहाँ पर भी I is not equal to J, I is not equal to J, I is not equal to J, 3 is not equal to 2, यहाँ पर 2 is not equal to 3, ओके. तो जब I is not equal to J एलिमेंट्स 0 होते हैं, ओके. और जब I is equal to J तो एलिमेंट्स कौन से भी हो सकते हैं, ओके. 0 भी हो सकते हैं या नॉन जीरो भी हो सकते हैं, ओके. तो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स. अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स which is scalar matrix, okay. Scalar matrix, so a scalar या फिर a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if all the elements all the diagonal elements, ठीक है, all the diagonal elements are equal, okay. All the diagonal elements are equal, so that is a diagonal matrix is said to be a scalar matrix okay if a diagonal matrix, say we take B equal to Bij m cross m, because diagonal matrix is a square matrix. So a diagonal matrix B equal to Bij m cross m is said to be a scalar matrix if Bij is equal to k, which is a constant, okay, when I is equal to j, okay, when I is equal to j. तो मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखे 2002 ऐसे, okay, so this is a scalar matrix, so diagonal elements are equal here, okay. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि B11 है यहाँ पर और यहाँ पर है B22, so in this case B11 is equal to B22 which is equal to 2. तो यहाँ पर K क्या है, तो K 2 है, क्योंकि ये जो K है वो यहाँ पर 2 है, ओके. अब अगर हम 3x3 एग्जाम्पल देखें ऐसे, तो अगर हम लिखें यहाँ पे -√3 0 0 0 -√3 0 0 0 -√3, ओके. तो दिस इज ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स, ओके. और यहाँ पे
इस मैट्रिक्स में हमको देखना है B11, फिर B22, B33, ओके, दैट इज द डायगोनल एलिमेंट्स। तो B11, B22 और B33 आर ऑल इक्वल टू -√3, ओके, आर इक्वल टू -√3. So these both are scalar matrices, okay, of order, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2x2 और यहाँ पे ऑर्डर है 3x3, तो ऑर्डर 2 and 3, ओके, रिस्पेक्टिवली। तो ये हो गया है अबाउट द स्केलर मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, दैट इज द सिक्स्थ। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स so a square matrix A equal to Aij m cross m is said to be an identity matrix of order m, okay, if all the diagonal elements are 1 and all the non-diagonal elements are 0, okay, and so यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, ओके। तो फॉर एग्जांपल, या फिर हम पहले हम क्या करेंगे, नोटेशन देखेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m is denoted by I suffix m, ओके। तो फॉर एग्जांपल I1 क्या होगा, तो 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 1 है विच इज़ द डायगोनल एलिमेंट, ओके। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। फिर I2 को अगर हम देखें तो I2 कैसा है, तो 1 और 1 इन द डायगोनल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 0, ओके। सो ये है 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर I3 अगर हम लिखे तो वो होगा 1 1 और 1 और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, दिस इज 3x3। so our identity matrices of order 1 2 and 3 respectively, okay। तो ये हो गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ओके, जो आप प्रॉब्लम्स में बार बार यूज करोगे। तो
अब हम देखेंगे सेवेंथ टाइप ऑफ मैट्रिक्स विच इज अ जीरो मैट्रिक्स। ओके, तो जीरो मैट्रिक्स is a matrix in which all the elements are zero। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन जीरो, ऑर्डर वन और एक ही एलिमेंट है इसमें जीरो, तो ये है जीरो मैट्रिक्स। फिर ऐसा अगर आप मैट्रिक्स देखो टू क्रॉस टू, तो ये भी जीरो मैट्रिक्स है। या फिर आप ऐसा एक मैट्रिक्स लिखो यहाँ पे, ओके, जीरो जीरो जीरो, तो दिस इज ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस टू because three rows and two columns are there in this matrix. This is of 2 cross 2 order. This is of 1 cross 1। okay, तो या फिर आप ऐसे लिखो 0 0 0 0 0 0 ऐसे। दिस इज ऑफ दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 cross 3, 2 rows and 3 columns। okay, so these are the examples of zero matrix। so our zero matrix of order 1 cross 1, 2 cross 2, 3 cross 2 and 2 cross 3 respectively। ओके, तो ये हो गया है अबाउट द टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब हम बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ओके, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सो टू मैट्रिसेस A equal to Aij, okay, and B equal to Bij are said to be equal matrices if the first condition है their orders their order is same। okay, and second is uh, each element of A, okay, is equal to the corresponding element of B। okay, so that is Aij should be equal to Bij, okay, for all I j। ठीक है, तो दो कंडीशंस है मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए। तो पहली तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो अगर ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो बी का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए 2 क्रॉस 3। अगर ए का ऑर्डर है 4 क्रॉस 2, तो बी का ऑर्डर भी होना चाहिए 4 क्रॉस 2। तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन इज ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। ओके, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले 2 1 3 a equal to -1 7 0, देन b और b अगर हम ले इक्वल टू, सो 2 शुड बी इक्वल टू 2 1 फिर 3
-1 7 और 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, देन A इज इक्वल टू B। ओके, क्योंकि यहाँ पर A11 इज इक्वल टू B11, फिर A12 इज इक्वल टू B12, A13 इज इक्वल टू B13। ऐसे आपको सारे एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग इक्वल अगर मिलते हैं तो द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।